तो स्वास्थ्य संदर्भ में ही बात करते हुए अब आगे बढ़ते हैं सुप्रभातम कार्यक्रम में योग प्रभाग की ओर। योग स्वस्थ जीवन का आधार है। नियमित योगाभ्यास करने से शरीर पर अद्भुत एवं सकारात्मक प्रभाव होता है। कौन कौन से योगासन कानों की समस्या से बचाव में उपयोगी होते हैं, आइए जान लेते हैं योग सूत्र के माध्यम से। नमस्ते, हरिओम। परमात्मा ने हमें ये शरीर दिया, पर हम कभी-कभी इसकी वैल्यू नहीं करते। हमें रियलाइज नहीं होता कि अगर ये हाथ ना हो तो क्या हो, ये पैर ना हो तो क्या हो, ये आंखें ना हो तो क्या हो, ये कान ना हो तो क्या हो। हम अपने कानों से बहुत कुछ सुनते हैं, बहुत कुछ समझते भी हैं जब सुनते हैं तो। लेकिन इन कानों के स्वास्थ्य के लिए क्या करते हैं? और जब हम अपने कानों की देखरेख बंद कर देते हैं, तो कानों से जुड़ी हुई समस्याएं होने लगती हैं। हियरिंग लॉस हो जाना, किसी के साथ-साथ और अनेक-अनेक समस्याएं हो जाना। आज हम कुछ ऐसे आसान से भारत योग के प्रैक्टिसेस जानते हैं जिनको करने से हमारे कान स्वस्थ रहेंगे, और अगर कानों से जुड़ी समस्या हो भी गई है तो उसमें भी ये बहुत लाभकारी है। सबसे पहला अभ्यास हम लेंगे बहुत ही प्रचलित भ्रामरी प्राणायाम। यथा नाम तथा गुणा, भ्रमर गुंजन हमको करनी है। इसमें आप अपने आसन में स्थिर होकर के बैठेंगे। अगर जमीन पर नहीं बैठ सकते तो आप चेयर पर बैठ करके भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। बस कमर आपकी सीधी रहनी चाहिए। अपनी उंगलियों से अपने कानों के जो फ्लैप हैं, अब यहाँ पे भी क्या गलती करते हैं कुछ लोग, कान के अंदर उंगली डाल लेते हैं। वो अपने आप में बहुत अनहाइजीनिक है। ऐसा नहीं करना है। ये जो कानों का फ्लैप है, इसको हमें बंद करना है। तो इस स्थिति में आना, कानों के फ्लैप को बंद कर लेना, नासिका से पूरा सांस भरना और सांस छोड़ते समय भ्रमर गुंजन यानी भंवरे जैसी ध्वनि उच्चारण करना। कानों को खोल देना, हाथों को वापस ले आना। आंख खोलने की कोई जल्दी नहीं करेंगे, थोड़ी देर रुकेंगे, फिर धीरे धीरे आंखों को खोल लेंगे। ये एक राउंड है, आप कम से कम 5 राउंड से शुरू करें, बढ़ाते बढ़ाते 7 राउंड तक ले जाएं। अति सर्वत्र वर्जित, अति नहीं करनी। दूसरा अभ्यास जो लेंगे वो है गुंजन गति। गुंजन गति भी भ्रामरी की ही तरह है, लेकिन इसका जो मूवमेंट है वो हमारे कान पर, हमारे थ्रोट पर एक डिफरेंट इफेक्ट डालता है। तो इसी तरह से कानों को बंद करना, ध्वनि का उच्चारण करना और फिर हाथों को वापस ले आएंगे। बिल्कुल जब लगे कि हाँ सांस नॉर्मल हो गई, खोपड़ी पर सब कुछ नॉर्मल हो गया, फिर अपनी आंखों को खोल दें। बहुत अधिक मोबाइल फोन को कान पे लगा करके न सुने। हेडफोन्स का प्रयोग जितना लिमिट कर सकें, फिर चाहे स्पेशली ब्लूटूथ वाले तो करें ही करें, तार वाले भी हेडफोन्स ना यूज करके आप स्पीकर पर बात करें। और समय से सोएं, समय से जगें। हमारा कार्यक्रम नियमित रूप से देखते रहें, शुचिता का पालन करें।